हम सभी को मानव पर्याय के रूप में ये जन्म मिला है। यह एक विशेष अवसर है, क्योंकि चेतना जब विकास करती है तो इसके विकास क्रम में मनुष्य की पर्याय सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सर्वश्रेष्ठ मानने का कारण इसका परमार्थ है। जीव परिभ्रमण करता है। जैन दर्शन और जैन सिद्धांतों के अनुसार जीव का परिभ्रमण 4 गतियों में होता रहता है। स्वर्ग की चर्चा वैभव और सुविधाओं से जुड़ी है। नरक की चर्चा कष्ट और यातनाओं से जुड़ी है। त्रियंच की गति, उसकी अवस्था तकलीफें होते हुए भी कुछ कुछ अनुकूलताएं बनती हैं, तो उनकी अवस्था सुख दुख की मिश्रित अवस्था मानी गई है। मनुष्य की गति भी सुख दुख में मिश्रित है। लेकिन अगर कोई भव्यात्मा परमार्थ को साधे और परमार्थ को पाने का प्रयास करे, तो मनुष्य पर्याय में जितने साधन और जितनी साधना हो सकती है वह किसी दूसरी पर्याय में नहीं। पशु पक्षी भी कुछ अच्छा विचार करते हैं, लेकिन जो उन्होंने विचार किए उनको साकार नहीं कर पाते। विचार अच्छे कर सकते हैं, पर केवल विचार से तो काम नहीं बनेगा ना। अपने सोचे गए के लिए साकार करने के लिए तो बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता, बड़े साधन जुटाना पड़ते हैं। तो पशु पक्षी या तो विचार ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दायरा बहुत सीमित है। परिवार और समाज के नाम पर उनकी कोई विशेष पहचान नहीं है। उनकी कोई सोसाइटियां, कोई क्लब वगैरह नहीं है, वो कोई चैरिटी वगैरह नहीं करते हैं। उनके सोशल कार्य भी नहीं है। वो सामाजिक होते हुए भी सामाजिक प्राणी नहीं माने जाते हैं। लेकिन दया भाव तो उनमें भी आता है, सहयोगी भाव उनमें भी आता है। वो भी शिक्षित हो जाते हैं, वो भी संस्कारित हो जाते हैं। त्रियंचों में भी चेतना है, उनमें भी ज्ञान है, उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षित होने पर त्रियंच भी बड़े बड़े काम करता है। श्वान प्रशिक्षण केंद्र जो है, उनको इतना ऐसा प्रशिक्षित किया जाता है कि वो बड़ी बड़ी बातों को पकड़ लेते हैं। उनमें रैंक बन जाती है, एसपी, डीएसपी आदि रैंक उनके लिए दे दी जाती है, और वो अपनी गंध से सूंघ करके, अपने ज्ञान से बड़ी बड़ी केसों को सुलझा देते हैं। जो उनमें होता है, तो तिर्यंच में भी ज्ञान है, वह भी भले बुरे को जानता है।
बुरा भी करना जानता है, किसी का अच्छा भी करना जानता है, अच्छा करने का भाव भी कर सकता है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं, मजबूरियां हैं, सोच करके भी उसे मूर्त रूप नहीं दे पाता। लेकिन मनुष्य विचार करता है तो अपने विचारों को साकार करने के पास उसके साधन भी है और उसके लिए सुविधाएं भी हैं, अच्छा करने के लिए भी और बुरा करने के लिए भी। मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अच्छाई के क्षेत्र में बढ़ता चले तो इंसान से भगवान बन जाए, और अगर गिरावट के क्षेत्र में चले तो एक भले नेक इंसान से शैतान बनने में देरी थोड़ी है। कोई जन्मना, कोई पैदाइशी आतंकवादी थोड़ी होते हैं कि जन्म लिया है तो उसके माथे पर कोई चिन्ह हो तो हम कह देंगे ये आतंकवादी बनेगा, और जन्म से ही कुछ ऐसा देख के महात्मा बनेगा। ऐसा थोड़ी है, वो तो जन्म होता है। अब जन्म के बाद में उसको क्या दिशा मिली, उसने क्या लक्ष्य बनाया, कैसे वातावरण में बढ़ा, उसने अपना नजरिया क्या बनाया, सोच उसने क्या बनाया है, उस रास्ते पर वो आगे बढ़ेगा। परिणाम वैसे निकलते हैं। तो मनुष्य और तिर्यंच पशु पक्षियों में यही अंतर है कि तिर्यंच या तो सोच नहीं पाता है, सोचता है तो तक कर नहीं पाता है। मान लीजिए तिर्यंच ने बहुत अच्छे विचार बनाए, भगवान के प्रति श्रद्धा भी रखी, धर्म का भाव भी आ गया, लेकिन अब वो मंदिर थोड़ी बना सकता है, मूर्तियां थोड़ी कहीं से लाके विराजमान करा सकता है, आहारदान की अनुमोदना कर सकता है, लेकिन आहारदान में प्रवृत्त थोड़ी हो सकता है। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है कि जो उसने विचार किया उसे आगे बढ़ा सकता है। मनुष्य ने देखो, तिर्यंच ने अपना पेट तो भर लिया, लेकिन दूसरों के पेट के बारे में उतना ज्यादा नहीं कर पाया। अपने विश्राम के लिए उसने स्थान निश्चित कर लिया, लेकिन दूसरों के विश्राम के बारे में तो कुछ नहीं कर पाया। अपने रहने को स्थान बना लिया, लेकिन सबको रहने के लिए स्थान नहीं बना पाया। मनुष्य ने अपनी तो चिंता की, अपने साथ जो है उनकी भी चिंता की। मनुष्य ने अपने रहने के लिए मकान तो बनाया, लेकिन जिन्होंने मकान छोड़ दिए, घर छोड़ दिए, अब उनके आवास के लिए अभयदान के रूप में धर्मशाला, संत भवन, गुफाएं भी बना दी ताकि उनका धर्म ध्यान भी हो। मनुष्य ने अपने पेट की चिंता तो की, लेकिन जिन्होंने अपने भोजन की चिंता छोड़ दी, उनकी चिंता भी इस मनुष्य ने की। मनुष्य ने अपने रहने के लिए मकान तो बनाया ही बनाया, अपने परमात्मा को विराजमान करने के लिए मंदिर भी बनाया। ये विशेषता इस इंसान की, मनुष्य पर्याय की है। ये पर्याय भी उसे बड़े भाग्य और पुरुषार्थ से मिली। इस विकास क्रम पर तो हम विचार कर ही रहे हैं, लेकिन जहां से क्रम शुरू हुआ वहां तो विचार करो। एक इंद्रियों में पड़ा रहा, निगोद में पड़ा रहा। दुर्लभ है निगोद से थावर, निगोद की पर्याय से निकल करके स्थावरों में आना। अब स्थावर और निगोद क्या है? स्थावर तो
स्थावर के रूप में है ही, पर निगोद की एक अवस्था स्थावरों में विशेष है जो अलग से उसकी मानी गई है। तो उस निगोद की अवस्था से निकल करके जीव अगर स्थावर पर्याय में आ गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति इनमें आ गया, तो ये माना जाता है कि विकास के क्रम में उसने एक सीढ़ी पार कर ली। विकास के क्रम में एक सीढ़ी पार कर ली। अब यहां पर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति को हम और आप जीव मान करके चल रहे हो, लेकिन इस धरती पर अनगिन लोग हैं जो इनको जीव ही नहीं मान रहे। जीव मानने जैसी मान्यता ही नहीं है। अरे इसमें क्या है? लेकिन जैसे जैसे जैन दर्शन से परिचय हो रहा है, लोगों की मान्यताएं बदलती जा रही हैं। जैन सिद्धांतों की प्रामाणिकता महसूस करने लगे हैं, और वह भी इन सभी में चेतना जीवत्व को जानने लगे हैं। पेड़ पौधों को पहले कोई जीव मानता ही नहीं था, देश दुनिया में कोई नहीं मानता था। जैन ग्रंथों में लिखा है, धर्म के ग्रंथों में लिखा है, तो वैज्ञानिक ये कह के टाल देते थे, हाँ ये धर्म के ग्रंथों में लिखा है, आप लोग मानो। हमारे को तो प्रूफ चाहिए, हम तो सिद्ध करेंगे, बिना प्रैक्टिकल बिना प्रयोग के हम स्वीकार नहीं करेंगे। चलती रही कहानियां, चलते रहे तर्क वितर्क, लेकिन डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु भारतीय वैज्ञानिक ने इस बात को पकड़ लिया कि अगर धर्म के ग्रंथों में लिखा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी। और वो प्रयोग करते रहे, प्रयोग करते रहे, प्रयोग करते रहे। एक दिन उनका प्रयोग सफल हो गया, उन्होंने सभी के सामने रखा। भारतीय वैज्ञानिक खुश, भारत को ये सौभाग्य मिला, भारत को पूरी दुनिया में श्रेय मिल रहा है। पहला भारतीय वैज्ञानिक है जिसने पेड़ पौधों में जीवत्व की सिद्धि की है, चेतना की खोज की है। भारतीय खुश, लेकिन विदेशी मानने को तैयार नहीं। हमारी नाक नीची हो जाएगी, हमको पहले करना चाहिए था, भारतीयों ने ये सिद्धि कर दी, अब हम कैसे करें? नहीं नहीं, हम नहीं स्वीकार, ऐसा वैसा ये वो तर्क वितर्क दे दिए। फिर कहा कि आप सुनो समझो, अब जो चाहोगे करेंगे। और फिर पूरी दुनिया के सामने अपना प्रयोग सिद्ध करना पड़ा जगदीश चंद्र बसु को, और उन्होंने पूरे विश्वास से भर करके अपना प्रयोग सभी के सामने सिद्ध करके दिखाया। पौधे पर पॉइजन का इंजेक्शन लगाया गया, और जब पौधा डेड होने लगा तब वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, इनमें भी जीवत्व बना होता है, ये भी जीते हैं, ये भी मरते हैं, इनमें भी जीवन मरण है। स्वीकार कर लिया, पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। अब देखो, जैन ग्रंथों में लिखा है, कोई स्वीकार कर रहा, कोई स्वीकार नहीं भी कर रहा, लेकिन जब वैज्ञानिक ने सिद्ध करके दिखा दिया तो फिर स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे नू नकार नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। पानी में जीव होते हैं, दिखाई तो दे नहीं रहे, सिद्ध कर दिए, सिद्ध कर दिए। हाँ, वैज्ञानिक ने पकड़ लिया, माइक्रोस्कोप से पानी का एक छोटा सा ड्रॉप, इतनी सी बूंद ली, रख दी सामने। बड़े माइक्रोस्कोप में देखा, इतना बड़ा पिंड दिखा उसको। उस पिंड के अंदर
उसको जो भी दिखा फोटोग्राफ से निकाला, काउंटिंग की, 36,450 उसने पकड़े। कितने पकड़े? 36,450 उसके पकड़ में आए। सिद्ध कर दिया। अनछने पानी की एक बूंद में, अनछने पानी की एक बूंद में, बूंद यानी एक आई ड्रॉप ले लो आप, उसको रख करके उसने बड़े माइक्रोस्कोप से जो चेक किया, इतना बड़ा पिंड दिखा। उतने बड़े पिंड में जो भी उसको हिलते डुलते दिखे, उसने काउंटिंग की 36,450 उसकी पकड़ में आए। सिद्ध कर दिया। जैन ग्रंथों में तो ये लिखा है कि अनछने पानी की एक बूंद में जितने जीव पाए जाते हैं, वह जीव अगर एक एक छोटा जीव कबूतर के बराबर बड़ा किया जाए, कबूतर के बराबर बड़ा किया जाए, तो उन कबूतरों से ये पूरा जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र, 6 पहाड़, भरत, हेमवत, हरि, विदे, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत, ये 7 क्षेत्र, और पहाड़ में हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्म, शिखरिन, जितना भी भूगोल है पूरा आ जाएगा। और जिस भूगोल तक हम नहीं गए हैं, हमारे वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए, वैज्ञानिक पहुंच भी नहीं सकते, वह भूगोल भी जम्बूद्वीप के अंदर है। भारतीय वैज्ञानिक क्या दुनिया के कोई भी वैज्ञानिक अभी इतने बड़े भूगोल को नहीं पकड़ पाए। उनकी पहुंच ही नहीं है, पहुंच ही नहीं सकते। जहां कहीं भी गए हैं, ये सब भरत क्षेत्र ही है। ऑक्सीजन की, शुद्ध वायु की कितनी कमी होती जा रही, कितना प्रदूषण फैलता जा रहा, नदियां खराब हो रही हैं, कारखानों के, फैक्ट्रियों के जो वेस्टेज सब जाकर के नदियों में मिल रहे हैं, केमिकल मिल रहे हैं, अंदर रहने वाले पानी के जीव विघात को प्राप्त हो रहे हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है। ये सभी पर्यावरण का संरक्षण अगर आपने अपनी दिनचर्या सुनिश्चित की, अपव्यय से आप बचे, तो आप पर्यावरण को भी सुरक्षा कर रहे, अपने स्वास्थ्य को भी साध रहे और अपने धर्म को भी आप पाल रहे हो।